हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और आज के जनरेशन में इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट फॉर्म एआई। फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ मशीन लाइक ह्यूमन बीइंग। एक मशीन में खुद का अपना उसका इंटेलिजेंस होना चाहिए, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग को अगर आप बोलोगे कि 5th फ्लोर से जंप करो, क्या वो जंप करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका खुद का ब्रेन है। उसको पता है 5th फ्लोर से अगर वो जंप करेगा तो वो सीधे नीचे जाएगा, उसका हाथ पैर टूट जाएंगे। तो वो खुद का क्या कर रहा है? अपना इंटेलिजेंस को लगा पा रहा है। सेम चीज मशीन भी अपना खुद का नेचुरल इंटेलिजेंस लगा पाए अगर उसको इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आए तब। नेक्स्ट पॉइंट, कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को कुछ सीखना होता है तो वो खुद ही लर्न करता है, खुद का अपना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 5th फ्लोर वाला, तो खुद का वो डिसीजन ले पा रहा है। और उसके लिए तो ये एक ऑर्डर आया ना, 5th फ्लोर से जंप करना, 5th फ्लोर से जंप करना नहीं करना ये उसका प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग वो खुद ले पा रहा है और प्रॉब्लम क्या है? 5th फ्लोर से जंप करना। तो सेम थिंग्स अगर सिस्टम्स को भी, मशीन को भी ऐसा ही इंटेलिजेंस होना है ताकि वो खुद का लर्न कर पाए, खुद से वो डिसीजन ले पाए और खुद से प्रॉब्लम को अपना सॉल्व कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मशीन को बोला कि मुझे 1 ग्लास पानी ला के दो, 1 ग्लास पानी ला के दो। अब वो सबसे पहले तो सोचेगा पानी होता क्या है, हा? पानी वर्ड को समझने का कोशिश करेगा। पानी वर्ड जैसे उसको पता चला, फिर वो ढूंढेगा कि पानी है कहाँ पर, तब ना यूजर को सप्लाई कर पाएगा। जैसे ही उसको पता चला कि पानी क्या होता है, पानी किस चीज को बोलते हैं और ये कहाँ पर रखा हुआ है, फिर वहां से वो क्या करेगा? ग्लास में पानी को फिल करके यूजर को डिलीवर कर देगा। तो मतलब क्या है कि मशीन को इतना इंटेलिजेंस कर दो कि खुद का वो डिसीजन ले पाए जो भी यूजर उससे डिमांड कर रहा है। और उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले अगर वो पानी वर्ड को सुना नहीं है तो पानी उसके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक वर्ड है। पानी है क्या चीज, है ना? अगर वो सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रॉब्लम ही है। तो आपको समझ में आएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, परफॉर्म टास्क विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। जितना हो सके ह्यूमन का कम इंटरवेंशन हो एक टास्क में। अगर मैंने एक ऐसा मशीन को बिल्डअप किया है कि जितना कम हो सके यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो, जस्ट लाइक रोबोट। रोबोट में क्या होता है कि आप कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि उसको 1 ग्लास पानी ला के देना है, हाँ? तो रोबोट को अगर मैं ऑर्डर करूंगी तो रोबोट को इतना ट्रेंड किया जाता है कि उसको ह्यूमन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ह्यूमन ने ऑर्डर किया और उसने क्या कर दिया? ह्यूमन को ला करके दे दिया। तो वो अपना टास्क खुद कर पा रहा है, ह्यूमन की तो उसको जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वही बोला है मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। सारे मशीन को वैसे ही बिल्डअप करना है और आज के जनरेशन में सारे मशीन ऐसे ही आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन ही देख लो। वॉशिंग मशीन में ही फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई है। अब इसमें क्या है, सारे बटन से एक बार में आप उसको सेट कर दो। आपको अगर ड्राई करना है तब भी सही, अगर आप वॉश करना है, वॉश करके खुद से वॉश करके पूरे क्लॉथ को ड्राई करके वो एक ही बार निकाल के देता है, ये भी सिस्टम हुई है। तो आपको एक बार जस्ट ओनली मशीन को प्रेस करना है और लास्ट में जब फुल्ली कंप्लीट हो जाए तब आप उसको क्या करना है? ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ह्यूमन का कम इंटरवेंशन हो रहा है, बहुत ही मिनिमम इंटरवेंशन हो रही है। तो वैसे ही मशीन को ट्रेंड करना है। और लास्ट लाइन क्या होता है? लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स टू मेक न्यू डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग को बोलती हूँ, उसके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया था जिसमें वो क्योंकि उसका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसने कभी उससे पहले कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं था उस प्रॉब्लम से लेकर के, तो उसने कुछ गलतियां की, यहाँ पर बहुत सारी गलतियां की। तो
तो जिसकी वजह से उसको बहुत सारा डांट भी खाना पड़ा, उसके लिए उसको बहुत सारा पनिशमेंट भी मिला, क्योंकि उसने सबसे पहले ये वर्ड तो सुना ही नहीं था, उसके लिए प्रॉब्लम था, उसको जो समझ में आया उसने किया। अब अगर यही सेम प्रॉब्लम इन फ्यूचर अगर उसको आता है तो क्या वो सेम गलतियां करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको पता चल चुका है कि इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, तो उसको कैसे उसको हैंडल करना है। सेम थिंग्स मशीन के बारे में बोला जा रहा है कि मशीन भी अपने खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करे और उससे वो आगे आने वाले न्यू सेम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में वो खुद का वो अपना डिसीजन ले पाए। सो अल्टीमेट यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है, मशीन को ऐसा ट्रेंड किया जाए कि खुद का वो अपना डिसीजन ले पाए, खुद से लर्निंग कर पाए, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए, कुछ उसको अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर पाए, और जितना कम हो सके ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन कम हो, और अपने खुद के एक्सपीरियंस से वो कुछ सीख कर न्यू डिसीजन ले पाए। ये सारी चीज मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसे उसको इंटेलिजेंस बना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता है। चलिए अभी उसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। आप नेम से ही समझिए, डिजिटल मतलब ये फिजिकली अवेलेबल नहीं है इसीलिए डिजिटल है। पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल मतलब जो हमारा पर्सनल लाइफ में कुछ भी होती है वो हमारा, हम लोग बोलते हैं पर्सनल ये मेरा है, जो आपका खुद का है सिर्फ, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो वो खुद का होता है। असिस्टेंट, अब इसका मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप लोग को देने वाली हूँ। जैसे ऑफिसर है, जब बड़े पोस्ट के कोई भी कहीं भी जाइए आप, चाहे स्कूल में जाइए, कंपनी में जाइए, कहीं भी जाइए, जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स का अपना क्या होता है, असिस्टेंट होता है। और आप जो भी आप हैं, मालिक में तो मैं हूँ, यूजर हूँ, कस्टमर बोलिए यूजर बोलिए, दोनों सेम ही चीज है। तो कस्टमर है, कस्टमर डायरेक्ट ऑफिसर से कांटेक्ट नहीं कर पाता है, सबसे पहले उसको किसके पास जाना पड़ेगा, ये असिस्टेंट के पास जाना पड़ेगा, अपना प्रॉब्लम वो बताएगा, किस रीजन से वो ऑफिसर से मिलना चाहता है। फिर ये जो रीजन इसको बताया गया असिस्टेंट को, ये असिस्टेंट क्या करेगा, ऑफिसर्स को कन्वे करेगा कि एक कस्टमर आया है, ये प्रॉब्लम वो बोल रहा है, इस वजह से वो आपसे मिलना चाहता है। अब ऑफिसर को जो डिसीजन लेना वो लेगा, फिर उसको जो बताना होगा वो क्या करेगा, असिस्टेंट को बताएगा, फिर यूजर के पास आता है। सेम चीज आजकल फोन में एंड डेस्कटॉप और लैपटॉप में आई है। तो हम लोग का एक क्या हो गया, असिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे यूजर क्या करता है, बोल के कन्वे करता है, लिख के तो नहीं बताता है असिस्टेंट को, है। और यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, बोल के ही कर रहा है। तो मतलब हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं, अपने वॉइस का यूज कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, हाँ, ये बोल सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोन में एक लैपटॉप में बोलकर ही काम करते हैं। तो जो बोलकर काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। और जब हम किसी सॉफ्ट, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जिस वजह से ये तो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। तो अब डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट, अब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है मोबाइल और डेस्कटॉप और लैपटॉप बनाने वाले, तो इसीलिए सबने अपने अपने असिस्टेंट का नाम अलग अलग रखा हुआ है। काम सबों का एक ही है, कौन सा काम है, वॉइस को कन्वर्ट करना, किसमें, वॉइस को कन्वर्ट करना किसमें, टेक्स्ट में, फिर उसके हिसाब से आंसर देना। तो यहाँ पे एप्पल कंपनी ने अपने असिस्टेंट का क्या नाम रखा है, सीरी। सैमसंग ने बिक्सबी। गूगल जो एंड्रॉयड फोन है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, गूगल नाउ। Amazon का है एलेक्सा। और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो विंडोज हम लोग यूज करते हैं, विंडोज 10, विंडोज 11 भी अभी आ गया है, तो उसमें क्या यूज होता है, कॉर्टेना। तो सारे असिस्टेंट का डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बस आप नेम याद रखिए, सीरी, बिक्सबी, गूगल नाउ, एलेक्सा, कॉर्टेना। तो यहाँ पर अब ये सबसे बड़ा चीज है, ये कौन लोग ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले तो एक किड, किड को ओनली बोलने आता है, कोई भी लैंग्वेज, टूटी फूटी लैंग्वेज उसको बोलने आती है, उसको ना तो लिखने आता है और ना ही उसको लैंग्वेज को रीड करने आता है, ना तो रीडिंग आती है, ना ही उसको राइटिंग करने आती है, ओनली क्या करना आती है, स्पीक आती है। तो इसीलिए ये स्पीक किस में हो जा रहा है, वॉइस में। वो वॉइस को बोल रहा है, टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करके, असिस्टेंट उसको कन्वर्ट करके उसके हिसाब से वीडियो चला दे रहा है। किड तो नॉर्मली वीडियो ही देखते हैं, तो वो बोल के ही वो लोग काम करते हैं। अगर मुझे ही,
जैसे मुझे क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, फ्रेंच नहीं आता है ना। अ, तो फ्रेंच जब मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूंगी, उससे रिलेटेड कोई एक वर्ड मुझे जो मैंने अपने फ्रेंड से सुनी है, तो उससे मैं क्या करूंगी, मैं असिस्टेंट का हेल्प से मैं बोलूंगी, ओनली वॉइस बोलूंगी। तो उसके बेसिस पे वो मेरे को क्या चला देगा, वीडियो चला देगा। अगर मैं वीडियो की डिमांड करूँ, वीडियो चला दिया, उसका मीनिंग मुझे जानना है तो मीनिंग बता देगा। जापानीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, सो मेनी लैंग्वेज है। अगर मुझे कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी है तो वैसा कर सकते हैं। या फिर मैं अपना इंडियन लैंग्वेज भी मैं सीखना चाहती हूँ तब भी हो सकता है। जस्ट लाइक कन्नड़ा जानना है, तेलुगु जानना है, तमिल जानना है, तो ये सारी चीजें अगर मुझे सीखनी है तब भी हम लोग असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये कोई भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर रहे हैं और आज के जनरेशन में इसका बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। और एक चीज है, अगर आपको आता भी है और आप गूगल में कोई चीज सर्च कर रहे हैं, जैसे गूगल नाउ में बोल के, इससे क्या हो रहा है, हमारी एक टाइम सेविंग भी हो रही है। सबसे बड़ा वीक फैक्टर तो हमारा क्या है, टाइमिंग सेविंग हो रही है। बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया एआई क्या है। एआई एक ऐसा मशीन है जिसमें वो खुद का इंटेलिजेंस लगा पाए, वो लर्निंग कर पाए, ऑटोमेटिक अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और डिसीजन ले पाए, अपने एक्सपीरियंस से क्या कर पाए, पास्ट एक्सपीरियंस से न्यू डिसीजन ले पाए। अगर सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर लाइफ में कभी आती है तो उस टाइप को वो कर सके। आजकल प्रिंटर भी ऑटोमेटिक आ गया है कि कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो खुद से वो ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाए। नॉट ओनली प्रिंटर, मेनी मशीन्स आर लाइक दैट ओनली। आज के जनरेशन में सारे मशीन ही ऐसे हैं, तो सब में हम लोग बोल सकते हैं ये एआई का ही पार्ट है, एआई की वजह से ही ऐसा हो पा रहा है। प्रिंटर में अगर पेपर फिनिश्ड हो गया है तो आपको सबसे पहले क्या करेगा, ब्लिंक ब्लिंक कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपर फिनिश्ड हो गया, आप पेपर लगाओ, तब जा करके वो प्रिंट निकालेगा। हाँ, तो आपको बता दे रहा है ह्यूमन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग का जो है इंटरवेंशन कम है, एकदम बिल्कुल कम है। जब जरूरत है तब जा करके आप उसको यूज करें। वॉशिंग मशीन का मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया एआई क्या चीज होती है और एआई हम लोग बोलते किसको हैं और कहाँ पर इसका यूज होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।